अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाय अल्लाह, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बचपन की सहेली और पहचानने से इनकार। ओह, आप तो बुरा मान गए। आपने दरअसल मेकअप इतना किया है कि मैं सोच में पड़ गई कि आप ज़ोहरा है या कोई और। जी लीजिए, आपने तो हम पर तंज ही शुरू कर दिया। नहीं बहन, मैंने तंज नहीं किया, बल्कि आपके इस होले को देखकर ताज्जुब हुआ। क्यों बहन, किस चीज़ पर ताज्जुब हुआ आपको? आपके इस मेकअप पर। क्या मेकअप करना और सजना संवरना हमें जायज़ नहीं? अरे बहन, मेकअप करना और सजना संवरना तो हमारे लिए जायज़ है, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे आपने इख्तियार कर रखा है। क्यों बहन, हमारी तरीके में कौन सी खराबी है? अरे बहन, आपने जो होठों पर लिपस्टिक और नाखून पर नाखून पालिश लगा रखी है, और सुनो मेरी प्यारी बहन, उन चीज़ों में सूअर की चर्बी मिली रहती है और अल्लाह ताला ने उस जानवर के बाल को हराम करार दिया है, और हम उसी चीज़ को अपने होठों और नाखून पर सजाते हैं। छी बहन, आपने किस चीज़ का नाम लिया? और सुनो मेरी प्यारी बहन, उसके लगे रहने से ना ही नमाज सही हो सकती है और ना ही कुरान को हाथ में ले सकते हैं, और उसके लगे रहने से फरिश्ते भी घर में दाखिल नहीं होंगे। जी हाँ बहन, आपने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन हमारे सजने संवरने का कोई तरीका तो होगा। हाँ बहन, क्यों नहीं। बताओ फिर क्या है वो तरीका? हम मुसलमान औरतें सुबह उठकर क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और नाखून पालिश की जगह वजू का पाक पानी अपने चेहरे पर लगाएं, और काजल की जगह कुरान पाक की लोरी को अपने आंखों में लगाएं, और लिपस्टिक की जगह कुरान पाक से अपने होठों को सजाएं, जिससे हमारे चेहरे में निखार बढ़ सकती है और अपने चेहरे को चमका सकती है। तहमीना बहन, बातें तो बहुत अच्छी बताई, थोड़ा और बताओ, मेहरबानी होगी। अच्छा तो तुम सुनो मेरी प्यारी बहन, हम औरतों की खूबसूरती शक्ल व सूरत से नहीं, बल्कि खूबसूरती दिल की पाकीज़गी में, और हमारा जेवर सिंगार नहीं बल्कि शर्म हया है, और हमारा लिबास रेशम की चमकीले कपड़े नहीं बल्कि हमारी सीरत और सलीकामंदी है। और ये भी याद रखो कि अगर अल्लाह ताला ने तुमको कम खूबसूरत बनाया है तो उस पर गम मत करो, बल्कि दुनिया में तुमसे भी कम खूबसूरत जीते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने तुमको ज़्यादा खूबसूरत बनाया है तो उस पर गौर करो, तकब्बुर मत करो, इसलिए कि दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत जीते हैं। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मेरी मुसलमान औरतों, घरों में बावकार बैठे रहो, ज़माने जाहिलियत की तरह मत बनो, सिंगार मत करो। आई बात आपकी समझ में? जी हाँ बहन, बातें तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन आपने कहाँ से हासिल करी? हर सारी ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है। फिर भी ठीक है, लेकिन आपने कहाँ से हासिल करी? ओहो, तुमको मालूम नहीं कि हमारे मकतब दारुल कुरान में चल रही हैं ये सारी बातें, और हमें उसी में सिखाई जाती है। अच्छा तुम सुनो मेरी प्यारी बहन, तुम भी उस मकतब दारुल कुरान में जाओ, फिर हम सब मिलकर इस्लाम की बातें सीखेंगे और अपनी बहनों को भी सिखाएंगे। इंशाअल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूँ उस काम में आपका पूरा साथ दूंगी। अच्छा बहन, अब हम सब मिलकर मकतब दारुल कुरान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मकतब को दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए, और इस मकतब में सब तालीम हासिल करने वालों को कामयाबी सरफराज फरमाए, और अल्लाह ताला इस मकतब को नज़ारे का जरिया बनाए, और हम मुसलमानों के दिलों में तालीम पैदा फरमाए, और हमारी बहनों को उन चीज़ों से दूर रखे, और हमें दीन का पाबंद बनाए। आमीन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी अम्मी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन वादा करो कि आइंदा से तुम ये सब चीज़ें नहीं लगाओगी। जी हाँ, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से ये हराम चीज़ें नहीं लगाऊंगी, और मेरी तमाम बहनें जो मेरी आवाज़ को सुन रही हो उनसे भी अर्ज करती हूँ कि वो भी ये चीज़ें कतई इस्तेमाल ना करें। अच्छा बहन, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस मुकालमे के ज़रिए हमें बहुत अच्छा पैगाम मिला है हमारी माएँ और बहनों के लिए भी, कि लबों पर हदीसों की रुआनी ले चलो, सीनों में आयत कुरानी ले चलो, अगर मिलना हो बाग़ जन्नत में रब से तो पेशानी पर सजदे की निशानी ले चलो। ये सब लिपस्टिक और पाउडर वगैरह जो क्रीमें होती है ये सब हमारे साथ नहीं आने वाली है, बल्कि हमारे साथ तो नमाज, रोज़ा, इबादतें आने वाली है। तो वज़ू के ज़रिए से हम हमारे चेहरे को नूरानी कर सकते हैं, उसको निखार पैदा कर सकते हैं।